नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास होगी स्टैटिक जीके से संबंधित और स्टैटिक जीके में आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख महोत्सव। तो भारत के प्रमुख महोत्सव, भारत के प्रमुख मेले वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो इसमें आप ऊपर से स्टार्ट करके लद्दाख, जम्मू कश्मीर यहाँ से और आपका इस तरीके से होते हुए और आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह, तो इसमें जितने भी आपके राज्यों के प्रमुख महोत्सव या मेले हैं वो सभी आज की क्लास में आपका कवर करा दिए जाएंगे। तो आज देखेंगे भारत के प्रमुख महोत्सव। तो आप आए मेरे साथ और जुड़ें और देखें आज की क्लास भारत के प्रमुख महोत्सव। तो भारत के प्रमुख महोत्सव के बारे में देखेंगे आज की क्लास में। भारत के प्रमुख महोत्सव जी, महोत्सव और क्या है उत्सव, महोत्सव और क्या है आपका उत्सव। तो आपको देखना है महोत्सव है और एक तरफ क्या है उत्सव। तो इसमें दे रखा है एक क्या है लोसर उत्सव है और एक क्या है हेमिस उत्सव। लोसर उत्सव और कौन सा है हेमिस उत्सव। तो लोसर और हेमिस ये दोनों आप याद रखेंगे। ये कहाँ पे बनाते हैं, ये बनाते हैं हम लद्दाख में। कहाँ पे, लोसर और हेमिस कहाँ पर आपका लद्दाख में। लोसर आपसे याद रखना है, जो लोसर है, लोसर जो आपका तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र का इसे नववर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तिब्बत क्षेत्र का क्या बोलते हैं, तिब्बत क्षेत्र का इसे नववर्ष कहा जाता है। तिब्बत क्षेत्र का इसे क्या बोलते हैं, तिब्बत क्षेत्र का इसे नववर्ष कहा जाता है। तिब्बत क्षेत्र का नववर्ष इसे कहा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा जी ये हम बनाते कब हैं, लोसर। लोसर आपका दिसंबर माह में कब बनाया जाता है, दिसंबर माह में इसको बनाया जाता है लोसर उत्सव को। और ये आपका तिब्बत में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन भारत में प्रमुख रूप से कहाँ पर, लद्दाख में। और हेमिस उत्सव कहाँ पर, लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर है, लद्दाख में। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है नवरेह महोत्सव, बहु मेला, खीर भवानी मेला, गुरेज पर्व और ट्यूलिप महोत्सव। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर आपके बनाए जाते हैं, नवरेज। नवरेज की अगर आप बात करें, नवरेह, ठीक है, नवरेह महोत्सव, नवरेह महोत्सव, नवरेह महोत्सव। तो नवरेह महोत्सव क्या है, जो कश्मीर पंडित हैं, क्या है, कश्मीर पंडित। तो कश्मीर पंडितों के द्वारा ये नव वर्ष के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कश्मीर पंडितों के द्वारा क्या है आपका नव वर्ष के रूप में, कश्मीर पंडितों के द्वारा नव वर्ष के रूप में आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। और क्या, कौन सा आपका उत्सव है, नवरेह महोत्सव या नवरेह उत्सव आप कहेंगे। तो ये कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो आपके पंडित लोग हैं तो नवरेह महोत्सव उनके द्वारा नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद कौन कौन है, उसके बाद आपका बहु मेला है, खीर भवानी मेला है, गुरेज पर्व है और कौन सा, ट्यूलिप महोत्सव। तो ये सभी आपके और नवरेह ये सारे आपके कहाँ पे बनाते हैं, ये बनाते हैं आप जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। पुणे देख लेंगे एक बार पुणे देखें जी, कौन कौन से हैं, एक बार पुणे देख लेंगे जो आपके इसमें दे रखे हैं। तो एक क्या है, नवरेह महोत्सव कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। बहु मेला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। गुरेज पर्व कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप महोत्सव कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे, ऐसे ऐसे भी कोड से याद रख सकते हैं। कोड क्या है, कोड याद रखेंगे नई बहू, याद रखेंगे नई बहू क्या है आपका, नई बहू खीर से गुरेज करती है। तो ऐसे याद रखेंगे नई बहू खीर से क्या करती है, खीर से गुरेज करती है, खीर से गुरेज करती है। तो ऐसे याद रखेंगे, ये कोड से याद हो जाएगा नई बहू, ठीक है। नई से क्या हो जाएगा, नवरेह, बहू से क्या हो जाएगा, बहु मेला, खीर से खीर भवानी मेला, गुरेज से क्या है, गुरेज पर्व। और याद रखेंगे ये सब कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। कहाँ पर है, सेलिब्रेट कहाँ पे किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गया। नई बहू खीर से गुरेज करती है, तो ऐसे याद रखेंगे नई से क्या बन जाएगा, नवरेह, बहू से बहु मेला, खीर से खीर भवानी मेला, गुरेज से गुरेज पर, कहाँ पर आपके, जम्मू कश्मीर में। और ट्यूलिप याद रखेंगे, ट्यूलिप कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी, फगली महोत्सव, रखा दुमनी महोत्सव और गौची महोत्सव बताएंगे। फगली महोत्सव, रखा दुमनी महोत्सव और गौची महोत्सव। तो आपको याद रखने ये तीनों कहाँ पर होते हैं, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है तीनों, तीनों आप याद रखेंगे ये तीनों कहाँ पर होते हैं, ये तीनों आपके हिमाचल प्रदेश में आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्लियर हो गया।
तो आप याद रख लेंगे फगली, तो इसका कोड क्या है, फगली को, क्या है, फगली गो रखा हिमाचल प्रदेश में। कोड याद रखेंगे, कोड से याद हो जाएगा आपका फगली, क्या है, फगली, फगली गो, फगली क्या है, गो, फगली गो रखा हिमाचल प्रदेश में। फगली को रखा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। वेरी गुड। तो फगली से क्या हो जाएगा, फगली से बन जाएगा फगली, गो से बन जाएगा गोची, और रखा से क्या बन जाएगा, रखा दुमनी। तो याद रखेंगे कोड, फगली गो रखा हिमाचल प्रदेश में, फगली गो रखा हिमाचल प्रदेश में। तो फगली हो जाएगा, गो से आपका गौची हो जाएगा, और रखा से क्या हो जाएगा, रखा दुमनी महोत्सव। तो ये तीनों कहाँ पे होते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तीनों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका गुरु पर्व लोहड़ी और बैसाखी। गुरु पर्व लोहड़ी और बैसाखी, तो याद रखेंगे ये सब जानते हैं, गुरु पर्व लोहड़ी बैसाखी ये सब आपके कहाँ पर है, गुरु पर्व लोहड़ी और बैसाखी ये सब आपके कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके पंजाब में। कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके पंजाब में। कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं जी, आपके पंजाब में सेलिब्रेट किए जी। गुरु पर्व लोहड़ी बैसाखी ये कहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं आप पंजाब में। कहाँ पर आपका, पंजाब में सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुरु पर्व है, लोहड़ी है, और क्या है आपका बैसाखी, ये आपके पंजाब में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बैसाखी की अगर बात करें, बैसाखी की बात करें, बैसाखी क्या है, जो आपकी रबी फसल होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी होती है यहाँ पे, गेहूं। तो क्या है, रबी फसल की अच्छी पैदावार के लिए, क्या है, रबी फसल की अच्छी पैदावार के लिए कौन सा उत्सव बनाते हैं हम, तो आप याद रखेंगे रबी फसल की अच्छी पैदावार के लिए कौन सा उत्सव बनाया जाता है पंजाब में। तो आपको याद रखना है कौन सा उत्सव बनाते हैं, वो उत्सव आपका कौन सा है, बैसाखी। कौन सा उत्सव आपका, बैसाखी। क्लियर हो गया। लोहड़ी आपका कब बनाते हैं, ये जनवरी में बनाते हैं लोहड़ी। क्लियर हुआ। और आपका गुरु पर्व, तो ये आपको याद रखने, गुरु पर्व लोहड़ी बैसाखी पंजाब में, और रबी फसल की अच्छा पैदावार के लिए पंजाब में कौन सा बनाया जाता है, बैसाखी उत्सव बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सूरज कुंड मेला। ये सूरज कुंड है, मुंड हो रहा है, ये क्या है आपका, सूरज कुंड मेला। क्या है जी, ये सूरज कुंड, क्या है, सूरज कुंड मेला। सब आप जानते हैं सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेले का जो आयोजन है ये कहाँ पे होता है, सूरज कुंड मेले का आयोजन, सूरज कुंड मेला, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, फरीदाबाद में। कहाँ पर आपका, फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पर आपका, हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, सूरज कुंड मेला। बहुत बार आपका पूछा गया सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, फरीदाबाद हरियाणा। क्लियर हो गया। सूरज कुंड मेला कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट है, उसके बाद आप देखेंगे पुष्कर महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव और गंगोर महोत्सव। आप बताएंगे पुष्कर महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव और क्या है आपका, गंगोर महोत्सव। तो ये सब आप जानते हैं, ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं आपके राजस्थान में। कहाँ पर आपका, राजस्थान में। राजस्थान में आपको बनाए जाते हैं। तो आप इसे एक कोड से याद रख सकते हैं। कोड क्या है, कोड आप याद रखेंगे, आसान सा कोड है। क्या है कोड, तो आप याद रखेंगे आसान सा, बड़ा आसान कोड ये बनाया गया, इसका आसान सा कोड है। आसान सा कोड क्या है, पुष्कर मेरा ऊंट। क्या है, पुष्कर, क्या है, पुष्कर मेरा ऊंट, क्या है, पुष्कर मेरा ऊंट गंगौर में राज करेगा। तो याद रखना है, पुष्कर मेरा ऊंट गंगौर में राज करेगा। तो इसी से आपका ही निकल के आ जाएंगे सभी और याद हो जाएंगे। सीधे सीधे भी आप याद रख सकते हैं और कोड से भी याद रख सकते हैं। पुष्कर आप याद रखेंगे, पुष्कर से क्या हो बन जाएगा आपका, पुष्कर महोत्सव। क्या बन जाएगा आपका, पुष्कर महोत्सव। याद रखेंगे मेरा से क्या बन जाएगा, मेरा से बन जाएगा मरु महोत्सव, मरु महोत्सव। ऊंट से क्या बन जाएगा, ऊंट से बन जाएगा ऊंट महोत्सव। कौन सा है, ऊंट महोत्सव। गंगौर से क्या बन जाएगा आपका, गंगौर महोत्सव। कौन सा बन जाएगा आपका, गंगौर महोत्सव। और राज से क्या बन जाएगा, राज से बन जाएगा राजस्थान। क्या बन जाएगा आपका, राजस्थान। क्या बन जाएगा, राजस्थान। तो याद रखेंगे पुष्कर से पुष्कर मेला,
मेरा से मरु महोत्सव, ऊंट से ऊंट महोत्सव, गंगौर से गंगौर महोत्सव। और ये कहाँ पर होते हैं? आपके राजस्थान में। कहाँ पर होते हैं? राजस्थान में। तो क्लियर हो गया। तो पुष्कर, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, गंगौर महोत्सव, ये कहाँ पे आपके? तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर होते हैं? राजस्थान में। कहाँ पर? आपका राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है काला घोड़ा उत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा और पोला। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है? तो सभी को याद रखेंगे। तो याद रखेंगे काला घोड़ा उत्सव, ये सारे जो आप उत्सव देख रहे हैं ये कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? ये आयोजित किए जाते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे काला घोड़ा उत्सव, तो ये कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र में। काला घोड़ा उत्सव कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र में। काला घोड़ा उत्सव महाराष्ट्र में। एलिफेंटा उत्सव कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव या गणेश चतुर्थी बोलते हैं, गणेश चतुर्थी कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और पोला ये फसल उत्सव के रूप में बनाया जाता है। पोला, तो पोला याद रखेंगे फसल उत्सव के रूप में किस राज्य में आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो राज्य कौन सा? आपका महाराष्ट्र। कौन से राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? महाराष्ट्र राज्य में। काला घोड़ा उत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा और पोला, ये सब आपके कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं? महाराष्ट्र में। आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में क्या है? महाराष्ट्र राज्य में नव वर्ष के रूप में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो नव वर्ष के रूप में अगर आपसे पूछे तो नव वर्ष के रूप में कौन सा बनाया जाता है? गुड़ी पड़वा। कौन सा? आपका गुड़ी पड़वा, ये आपका नव वर्ष के रूप में बनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में बनाते हैं? महाराष्ट्र राज्य में। गणेश उत्सव सब जानते ही हैं, मुंबई में आपका बनाया जाता है गणेश उत्सव। एलिफेंटा और आप पढ़ते हैं अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। काला घोड़ा उत्सव आपका पहले भी पूछा गया है। और पोला फसल उत्सव के रूप में कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव या इसी को हम क्या बोल देते हैं? उत्तरायण भी इसको बोलते हैं। पैराग्लाइडिंग उत्सव और वोथा मेला। तो पतंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव और वोथा मेला, ये आपके कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? ये सेलिब्रेट होते हैं आपके गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं? गुजरात राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर बात करें, ये दो आपने पढ़े होंगे, पतंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव, वोथा मेला। वोथा मेला क्या है? वोथा मेला, तो वोथा मेला में क्या है? इसमें क्या है? घोड़ा। क्या है आपका? घोड़ा। वह क्या है? गधा। घोड़ा और क्या है आपका? गधा। घोड़ा व गधा को खरीदने के लिए क्या है? आपका मेला लगता है और उस मेले को क्या बोलते हैं? वोथा मेला बोलते हैं। और घोड़ा एवं गधा को खरीदने के लिए मेला ये आपका कहाँ पे लगता है? ये लगता है गुजरात में। कहाँ पे लगता है? आपका गुजरात में लगता है। वोथा मेला घोड़ा एवं गधा खरीदने के लिए गुजरात राज्य में आपका लगता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कार्निवल सिग्मो और क्या है? ये साओ जाओ है। क्या है ये है आपका साओ जाओ। क्या है आपका? साओ जाओ। नेक्स्ट आपका सनबर्न। कार्निवल सिग्मो, साओ जाओ और सनबर्न। कार्निवल सिग्मो, तो आप याद रखेंगे कार्निवल सिग्मो और साओ जाओ, ये सारे जो आपके फेस्टिवल हैं ये कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? ये सेलिब्रेट होते हैं आपके गोवा में। कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? ये सेलिब्रेट आपके कहाँ पर होते हैं? गोवा में सेलिब्रेट होते हैं। कहाँ पर? आपका गोवा में सेलिब्रेट आपके किए जाते हैं। देखेंगे कार्निवल कहाँ पर है? कार्निवल आपका कहाँ पर है जी? गोवा में। सिग्मो याद रखेंगे, सिग्मो क्या है? मो से क्या बन जाएगा? गो, तो याद रखेंगे मो गो, तो याद रखेंगे क्या बन जाएगा? गोवा। नेक्स्ट है साओ जाओ कहाँ पर? आपका गोवा। सनबर्न आपका कहाँ पर है? सनबर्न भी कहाँ पर? आपका गोवा। क्लियर हो गया। कार्निवल, सिग्मो, साओ जाओ और सनबर्न ये सब आपके कहाँ पर हैं? ये गोवा राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सब आपके महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। कार्निवल, सिग्मो, साओ जाओ, सनबर्न सब कहाँ पर आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं? सब आपके गोवा राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्लियर हो गया। कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? गोवा राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट उगाड़ी, महामस्तकाभिषेक और मैसूर दशहरा। तो आपको बताना ये कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तो आप बताएंगे, बताएं सभी जी। कहाँ पे? आपका कर्नाटक में।
उगाड़ी, महामस्तकाभिषेक और मैसूर दशहरा। तो ये सारे जो आपके उत्सव हैं ये कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उगाड़ी है, महामस्तकाभिषेक है और मैसूर दशहरा। तो आप पढ़ते भी हैं उगाड़ी जो महोत्सव है नव वर्ष के रूप में, क्या है? नव वर्ष के रूप में। उगाड़ी महोत्सव क्या है? नव वर्ष के रूप में। तो नव वर्ष के रूप में तो ये दो राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है, एक आपका कर्नाटक में और एक आपका आंध्र प्रदेश। महामस्तकाभिषेक तो ये क्या है? जो क्या है? ये सिरवण बेलगोला। क्या है? सिरवण बेलगोला। सिरवण बेलगोला। सिरवण बेलगोला कहाँ पर है जी? सिरवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका ये किसकी मूर्ति है? यहाँ पे मूर्ति है भगवान बाहुबली। भगवान बाहुबली की मूर्ति की इसमें पूजा की जाती है। और महामस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली की मूर्ति पूजा की जाती है। और इसका जो आप पढ़ते हैं कि भगवान बाहुबली की जो मूर्ति है, ठीक है, इसकी पूजा करते हैं। और ये कब होता है? प्रत्येक 12 वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 12वें वर्ष ये आपका कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? महामस्तकाभिषेक। आपसे पूछे तो 12 वर्षों में एक बार महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाएगा। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? भगवान बाहुबली की मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी मूर्ति की पूजा की जाती है? भगवान बाहुबली। क्या है? भगवान बाहुबली की मूर्ति की पूजा की जाती है। और भगवान बाहुबली किसके पुत्र माने जाते हैं? ये जैन धर्म के जो संस्थापक हैं इनका नाम क्या है? ऋषभदेव। किसके पुत्र हैं? जैन धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? ऋषभदेव। इनके पुत्र कौन है? भगवान बाहुबली। तो इनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। और कहाँ पर है? सिरवण बेलगोला, कर्नाटक। क्लियर हो गया? मैसूर दशहरा कहाँ पर? आपका कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य से आपके संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओणम, ठीक है। ओणम है त्रिशूरपुरम है। ओणम, त्रिशूरपुरम, विशु, मकरविलक्कू और अट्टुकल पोंगल, ये आपके सब उत्सव आप सब जानते हैं। ओणम, ओणम कहाँ पर है? ये केरल में है। सब आपके कहाँ पर है? ये केरल राज्य में आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन से राज्य में? केरल राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं? केरल राज्य में आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन से राज्य में जी? केरल राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? ओणम है, कौन सा है आपका? ओणम है, त्रिशूरपुरम है, विशु है, ये सब आपके कहाँ पर है? केरल राज्य में आपके सेलिब्रेट होते हैं। ओणम आप पढ़ते हैं। ओणम जो आपका त्योहार है, ओणम त्योहार, और ओणम जो त्योहार है इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें ये राजा महाबली, किसके स्वागत के लिए? राजा महाबली। राजा महाबली के स्वागत के लिए कौन सा त्योहार बनाया जाता है? राजा महाबली के स्वागत के लिए कौन सा बनाया जाता है? ओणम। कौन सा बनाते हैं? ओणम। तो याद रखेंगे किसके स्वागत के लिए? राजा महाबली के स्वागत के लिए ओणम त्योहार बनाया जाता है। और ये वास्तव में बनाते कब है हम? या तो अगस्त में बनाते हैं इसको, या कौन से माह में? या सितंबर माह में। अगस्त या कौन से माह में? आपका सितंबर माह में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा है? ओणम। कौन सा है आपका? ओणम। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका कौन सा है? त्रिशूरपुरम। क्या है? त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम जो है ये आपका एक मंदिर है, वडक्कूनाथन। कौन सा है? वडक्कूनाथन मंदिर। कौन सा मंदिर है जी? वडक्कूनाथन मंदिर। तो यहाँ पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा है आपका? त्रिशूरपुरम। वडक्कूनाथन मंदिर कहाँ पर? आपका केरल में आपके सेलिब्रेट किया जाता है। विशु उत्सव, विशु उत्सव क्या है? नव वर्ष के रूप में। क्या है? नव वर्ष के रूप में कौन से राज्य में? आपका केरल राज्य में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है मकर विलक्कू। क्या है? मकर विलक्कू। तो मकर विलक्कू क्या है? मकर संक्रांति के अवसर पर। किसके अवसर पर है? मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति के अवसर पर। तो ये कौन से मंदिर में है? ये बनाया जाता है सबरीमाला मंदिर। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और नाम क्या है? मकर विलक्कू। मकर विलक्कू सबरीमाला मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। और लास्ट क्या है? अट्टुकल पोंगल। जबकि पोंगल पढ़ते हैं तमिलनाडु, लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछे तो कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? आपका केरल में। क्लियर हो गया? एक बार पुनः देख लेंगे जी। ओणम कहाँ पर है? ओणम, ओणम केरल में है। राजा महाबली के स्वागत के लिए अगस्त और सितंबर में। त्रिशूरपुरम वडक्कूनाथन मंदिर में केरल में बनाया जाता है।
नेक्स्ट है विशु उत्सव नववर्ष के रूप में केरल राज्य में आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट है मकर विलक्कु, मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से मंदिर में? सबरीमाला मंदिर में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से मंदिर में सेलिब्रेट करते हैं? सबरीमाला। और अट्टूकल पोंगल कहाँ पर? आपका केरल में। लेकिन पोंगल पूछे तो कहाँ पर है? तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है पोंगल, पुथांडु, थाईपुसम और जल्लीकट्टू। तो ये आपके सामने, ये सब कहाँ पे हैं? पोंगल हो या पुथांडु हो या थाईपुसम हो, जल्लीकट्टू, ये सब कहाँ पर है? ये सब सेलिब्रेट आप कहाँ पे करते हैं? तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं जी तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? तमिलनाडु राज्य में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में आपका सेलिब्रेट किया जाता है जी। अब इनको देखेंगे। अगर पोंगल की बात करें, पोंगल क्या है आपका? पोंगल की अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोंगल उत्सव है, कौन सा उत्सव है आपका? पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव, तो ये क्या है? पोंगल उत्सव ये एक आपका फसल उत्सव है। क्या है ये आपका? क्या है? एक फसल उत्सव है। क्या है आपका? ये फसल उत्सव के रूप में आपका बनाया जाता है। कौन सा उत्सव आपका? पोंगल उत्सव। इसमें करते क्या है? इसमें आप क्या करते हैं जी? इसमें जनवरी या फरवरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब? ये या तो जनवरी में सेलिब्रेट करेंगे या कब? आपका फरवरी में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी और फरवरी में आपका सेलिब्रेट इसको करते हैं। इसमें क्या है? इसमें गुड़ और चावल, क्या है? गुड़ व चावल का आपका प्रसाद तैयार किया जाता है। गुड़ व चावल का प्रसाद तैयार किया जाता है और इस प्रसाद को तैयार करके किस भगवान को अर्पित करते हैं? तो आपको याद रखना है, भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। ये प्रसाद किसको अर्पित किया जाता है? भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। तो याद रखेंगे आपका कौन सा उत्सव है? पोंगल। पोंगल फसल उत्सव के रूप में है। जनवरी और फरवरी में गुड़ व चावल का जो प्रसाद है कौन से भगवान को अर्पित करते हैं? सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। क्लियर हो गया? कौन से भगवान को? सूर्य भगवान को आपका अर्पित करते हैं। नेक्स्ट है पुथांडो। पुथांडो क्या है? पुथांडो आप याद रखेंगे क्या है? नव वर्ष के रूप में। कौन से वर्ष के रूप में? नव वर्ष। नव वर्ष के रूप में, तो ये आपको याद रखना है। नव वर्ष के रूप में पुथांडो कहाँ पे आपका? पुथांडो तमिलनाडु में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। थाईपुसम याद रखेंगे। थाईपुसम कहाँ पर आपका? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू, तो ये क्या है? एक बैल, इसमें बैल दौड़ प्रतियोगिता इसे भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें बैलों का आपकी दौड़ की कराई जाती है। ठीक है, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू, तो इसमें बैल को नियंत्रित करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के बैल को नियंत्रित करते हैं, तो बैल दौड़ प्रतियोगिता भी इसको बोलते हैं और इसका नाम क्या है? जल्लीकट्टू। क्लियर हो गया? क्या नाम है आपका? जल्लीकट्टू। अब एक बार पुनः देख लेंगे सभी। आपसे पूछा जाए पोंगल कहाँ पर है? पोंगल आपका फसल उत्सव के रूप में जनवरी फरवरी माह में गुड़ व चावल का प्रसाद बना करके भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। क्लियर हो गया? पुथांडो कहाँ पर है? पुथांडो नववर्ष के रूप में आपका तमिलनाडु राज्य में। थाईपुसम तमिलनाडु राज्य में। जल्लीकट्टू बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन है और ये भी कहाँ पर आयोजित होता है? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर आयोजित होता है आपका? तमिलनाडु राज्य में। क्लियर हो गया? कौन से राज्य में आपका? तमिलनाडु राज्य में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है बोनालू बाथुकम्मा और मेदराम यात्रा। तो आप याद रखेंगे बोनालू बाथुकम्मा और मेदराम यात्रा। बोनालू बाथुकम्मा और क्या है? मेदराम यात्रा। तो ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों आपके तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट होते हैं। कौन से राज्य में? तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं? तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो बोनालू याद रखेंगे। बोनालू कहाँ पर है जी? बोनालू ये आप याद रखेंगे तेलंगाना। बाथुकम्मा कहाँ पर है? तेलंगाना। मेदराम यात्रा कहाँ पर आपका? तेलंगाना। क्लियर हो गया? बोनालू बाथुकम्मा और मेदराम यात्रा तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है ब्रह्मोत्सव, भीषम एकादशी, डेक्कन महोत्सव और क्या है? त्यागराज। ये है त्यागराज। क्या है आपका? त्यागराज उत्सव। तो आप याद रखेंगे ब्रह्मोत्सव है, भीषम एकादशी है, डेक्कन महोत्सव है और त्यागराज उत्सव है। ये सब कहाँ पर है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर आपका? आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया? आंध्र प्रदेश में। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें एक में डिटेल याद रखेंगे ब्रह्मोत्सव।
ब्रह्मोत्सव क्या है? ब्रह्मोत्सव ये आपका सितंबर और कौन सा माह है? अक्टूबर माह में, सितंबर और अक्टूबर माह में। तो एक आपका मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में कहाँ पर है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में। तो सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है, ब्रह्मोत्सव का आयोजन आपका किया जाता है। इसका आयोजन करते हैं ब्रह्मोत्सव का, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में इसका आयोजन आपका किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, और है कहाँ पर ये सभी आपको बताए थे अभी। ये सब आपके कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये आपका राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है जी ये राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। भीष्म एकादशी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। डेक्कन महोत्सव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। त्यागराज उत्सव कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आपके आंध्र प्रदेश। ब्रह्मोत्सव सितंबर अक्टूबर में तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में आपका ये आयोजित किया जाता है। अन्य भीष्म एकादशी, डेक्कन महोत्सव और त्यागराज उत्सव ये भी कहाँ पर है? सब ये आपके आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है बाली यात्रा, धानु यात्रा, रथ यात्रा, नुआखाई, नवकालेबारा, कोणार्क समारोह। तो ये सब कहाँ पर है? यात्रा वाले, बाली यात्रा, धानु यात्रा, ये सब आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये है आपके उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है उड़ीसा। क्या नाम? राज्य का नाम है उड़ीसा। राज्य में आपका इनका आयोजन किया जाता है। कौन से राज्य में? आपका उड़ीसा राज्य में आपका आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया? उड़ीसा राज्य में आयोजन इनका किया जाता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें आप याद रखेंगे जो रथ यात्रा है, क्या है आपका? रथ यात्रा। रथ यात्रा का जो आयोजन है आप सब जानते हैं, ये कहाँ पे रथ यात्रा का आयोजन होता है? जगन्नाथपुरी। कहाँ पर? आपका जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो रथ यात्रा का आयोजन आपका किया जाता है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। इसमें थोड़ा डिटेल याद रखेंगे। रथ यात्रा में क्या है? 3 आपके भगवान है, इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। कौन कौन है? एक तो कौन? आपके भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ। एक इनके भाई कौन है? इनके भाई कौन? आपके बलभद्र हैं। कौन है? बलभद्र। और बहन का नाम क्या है? बहन का नाम है सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और कौन है? सुभद्रा। तो इनके रथ आपके तैयार किए जाते हैं, अलग अलग कलर से सजे होते हैं आपके रथ, और इनकी यात्रा निकाली जाती है, तो उसे बोलते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आपके, और 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। जो जगन्नाथ का रथ है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जगन्नाथ का जो रथ है इसे हम किस नाम से जानते हैं? नंदी घोष। क्या नाम है? नंदी घोष। बलभद्र का जो रथ है इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं तलध्वजा। नंदी घोष और क्या है? तलध्वजा। और सुभद्रा का जो आपका रथ है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप याद रखेंगे, नंदी घोष हो गया, तलध्वजा हो गया, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? दर्प दलाना। क्या है? दर्प दलाना। तो इनके नाम भी आपके अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए भगवान जगन्नाथ का जो रथ है, भगवान जगन्नाथ का रथ, भगवान जगन्नाथ के रथ को किस नाम से जाना जाता है? नंदी घोष। उसके बाद में बलभद्र का जो रथ है इसे किस नाम से? उसके तलध्वजा के नाम से। और सुभद्रा का जो रथ है इसे किस नाम से जानते हैं? आपको याद रखना है दर्प दलाना। क्लियर हो गया आपका जी। अब आगे देखेंगे अन्य जो आपके उत्सव में देख रहे हैं आप, कौन कौन से उत्सव हैं? जैसे नुआखाई। नुआखाई कहाँ पर है? नुआखाई क्या है? नुआखाई आपका उड़ीसा में। नवकालेबारा क्या है? नवकालेबारा उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर आप सब जानते हैं, उड़ीसा कोणार्क मंदिर। तो यहीं पे बाली यात्रा और कौन सा आपका? धानु यात्रा। बाली यात्रा और क्या है आपका? धानु यात्रा। ये सब कहाँ पर आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं? उड़ीसा में। लेकिन रथ यात्रा को जरूर आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। नंदी घोष, तलध्वजा और क्या है आपका? दर्प दलाना। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन से राज्य में? आपका उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा, नाभा, बारसा और गंगा सागर। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा तो आप पढ़ते हैं दुर्गा पूजा, तो आप याद रखेंगे दुर्गा पूजा
दुर्गा पूजा कहाँ पर है? दुर्गा पूजा ये सारे उत्सव कहाँ पर हैं? ये सारे उत्सव आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हैं ये सारे उत्सव? कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। बिल्कुल दुर्गा की तरह लगती है, ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल राज्य में सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा कहाँ पर आपका? पश्चिम बंगाल में है। नावा बारसा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर एक द्वीप है, ठीक है, तो गंगा सागर भी आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला आता है क्वेश्चन। तो नावा बारसा क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में नव वर्ष के रूप में कौन सा आपका उत्सव तैयार किया, मतलब कौन सा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? तो नव वर्ष के रूप में कौन सा आपका? नावा बारसा को आपका नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा पूजा और गंगा सागर भी कहाँ पर? आपके पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जी। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रामनवमी क्या है? नवरात्रि हो रहा है, ये रामनवमी है, रामनवमी। नेक्स्ट है ताज महोत्सव, लठमार होली, कंस मेला, बटेश्वर मेला, नौचंदी मेला, शाकुंभरी मेला, देवा शरीफ मेला और काला नमक चावल महोत्सव। ये काला नमक चावल महोत्सव क्या है? काला नमक चावल महोत्सव क्या है आपका? काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव। ये आपको याद रखने, सब उत्तर प्रदेश में आपके आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पर। रामनवमी, ठीक है, रामनवमी पूरे उत्तर प्रदेश में। ताज महोत्सव अगर आपसे पूछा जा रहा है इसका आपका कहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं जी आगरा में। कहाँ पर? ताज महोत्सव आगरा। लठमार होली ये आपकी बरसाना में होती है। बरसाना कहाँ पर आपका? मथुरा उत्तर प्रदेश। कंस मेला कहाँ लगता है? ये मथुरा में आपका लगता है कंस मेला। नेक्स्ट बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका आगरा में, बटेश्वर मेला। नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है आपका मेरठ में, नौचंदी मेला। शाकुंभरी मेला कहाँ पे लगता है? शाकुंभरी मेला लगता है सहारनपुर में। कहाँ पे लगता है शाकुंभरी मेला? सहारनपुर। देवा शरीफ मेला ये कहाँ लगता है जी? बाराबंकी। कहाँ पे लगता है? बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ मेला। और काला नमक चावल महोत्सव ये हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये भारत का, मतलब उत्तर प्रदेश का आपका डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम क्या है? सिद्धार्थनगर। कौन सा है? सिद्धार्थनगर। तो आपको याद रखने, इनको आप याद रखेंगे एक बार। तो आपसे पूछा रामनवमी, तो ये उत्तर प्रदेश में हम सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ पर? आपका आगरा में। लठमार होली कहाँ पर? आपका बरसाना में। कंस मेला कहाँ पर है? कंस मेला तो आप कृष्ण और कंस ये सब आप सब जानते हैं, तो कहाँ से आपका संबंधित है? मथुरा से, याद हो जाएगा आसानी से। बटेश्वर मेला कहाँ पर है? बटेश्वर, याद रखेंगे बटेश्वर कहाँ पर है? आगरा। नेक्स्ट आपका नौचंदी मेला कहाँ पर है? मेरठ। शाकुंभरी मेला, शाकुंभरी याद रखेंगे सहारनपुर। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, तो ये भी पूछ लेते हैं तो कौन है? तो ये आपको याद रखना है किस संत की आपकी ये यहाँ पे दरगाह है बाराबंकी में, जहाँ पे देवा शरीफ मेला लगता है। हाजी वारिस अली, किसकी दरगाह पर लगता है? हाजी वारिस अली की दरगाह पर यहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसकी दरगाह पर? हाजी वारिस अली की दरगाह पर आपका देवा शरीफ मेले का आयोजन बाराबंकी में किया जाता है। और काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर? आपका सिद्धार्थनगर। कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर। तो ये सब अगर राज्य की बात करें तो कौन से राज्य में सेलिब्रेट होते हैं? ये यूपी राज्य में आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन से राज्य में? यूपी राज्य में सेलिब्रेट होते हैं जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट फूलदेई और हरेला, तो दोनों को याद रखेंगे। फूलदेई और हरेला ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों हैं उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में है? फूलदेई और हरेला, तो याद रखेंगे दोनों कौन से राज्य में? आपके उत्तराखंड राज्य में। फूलदेई और हरेला उत्तराखंड में। फूलदेई और हरेला कहाँ पर? आपके उत्तराखंड राज्य में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट खजुराहो महोत्सव, माणू महोत्सव, निवाड़ी महोत्सव, नमस्ते ओरछा और लोकरंग,
तो खजुराहो महोत्सव सब जानते हैं। खजुराहो के जो मंदिर है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? ये सब आपके कहाँ पर हैं जी? मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं जी। एक बार देखेंगे सभी जी। आपसे पूछा खजुराहो महोत्सव कहाँ पर आपका? मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। निमाड़ी महोत्सव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नमस्ते ओरछा, क्योंकि ओरछा नदी आपकी कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश में। और लोक रंग कहाँ पर है? लोक रंग भी कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बस्तर दशहरा। बस्तर जो स्थान है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास पर्व याद रखेंगे। और हरेली, हरेला पूछे तो उत्तराखंड, और अभी आपने देखा, और हरेली पूछे तो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। तो याद रखेंगे बस्तर दशहरा, गुरु घासीदास पर्व और आपका क्या है? हरेली। ये कहाँ पर है? ये आपके कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो याद रखेंगे कौन कौन है? बस्तर दशहरा, गुरु घासीदास पर्व और क्या है? हरेली। बस्तर दशहरा, गुरु घासीदास पर्व और हरेली कहाँ पर? आपके छत्तीसगढ़ राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा। तो छठ पूजा आप सब जानते हैं कौन से राज्य में आपका? प्रमुख रूप से कौन सा राज्य आपका? बिहार। कौन सा राज्य आपका? बिहार राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और महिलाएं क्या है इसमें? पानी में खड़े होकर के किस भगवान की पूजा करती हैं? भगवान सूर्य की इसमें पूजा की जाती है। तो भगवान सूर्य की पूजा करती हैं कौन से? आपके छठ पूजा में। कौन से त्योहार में? छठ पूजा में। और कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहार राज्य का त्योहार है। और किस भगवान की पूजा करती हैं? सूर्य भगवान की पूजा करती हैं। नेक्स्ट सरहुल। सरहुल आप याद रखेंगे। सरहुल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सरहुल आयोजित किया जाता है झारखंड में। सरहुल कहाँ पर है? सरहुल आप याद रखेंगे। सरहुल कौन से राज्य में? झारखंड में। सरहुल याद रखें। सरहुल, तो सरहुल याद रखेंगे कहाँ पर है? झारखंड में। क्लियर हो गया। छठ पूजा पूजे तो बिहार में, भगवान सूर्य की इसमें पूजा की जाती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिहू। बिहू में भी भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू या बोहाग, कोंगाली बिहू या पाकटी बिहू, अंबुबाची मेला, माजुली और देहिंग पटकोई बताएंगे। तो ये आपके कहाँ पर हैं? ये सब आपके सेलिब्रेट कहाँ पे होते हैं? ये सब सेलिब्रेट होते हैं आपके असम राज्य में। बिहू नृत्य भी आप पढ़ते हैं तो कहाँ पर? आपका असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य। तो याद रखेंगे बिहू। बिहू कहाँ पे है? आपका असम में। भोगाली बिहू तो ये आपका जनवरी माह में। कौन से माह में? जनवरी माह में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा है? भोगाली बिहू। कौन से माह में? इनको याद रखेंगे, ये जनवरी माह में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है जी? नेक्स्ट आपका है कौन सा? रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू आपसे पूछ रहा है जी। रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू ये आपका, या बोहाग भी से बोलते हैं, अप्रैल माह में। कौन से? अप्रैल माह में सेलिब्रेट इसको किया जाता है, अप्रैल माह में। और असम का नव वर्ष भी से कहा जाता है बोहाग या रोंगाली बिहू को। नेक्स्ट है कोंगाली बिहू। नेक्स्ट कौन सा है जी? कोंगाली बिहू। कोंगाली बिहू या पाकटी बिहू ये आपका अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला। कौन सा मेला है? अंबुबाची मेला। तो अंबुबाची मेला जो है ये कौन से मंदिर में? ये आपका कामाख्या मंदिर। कौन सा मंदिर है जी? आपका कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? ये आपका असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा मेला है? अंबुबाची मेला। माजुली तो आप पढ़ते हैं माजुली जी द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी ने जो बनाया, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कौन से? माजुली। कौन से राज्य में स्थित है? असम में। देहिंग पटकोई तो याद रखेंगे कहाँ पर आपका? ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? असम राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। कौन से राज्य में? असम राज्य में सेलिब्रेट इनको किया जाता है।
नेक्स्ट पोंगटू और क्या है तवांग, ठीक है, पोंगटू और तवांग उत्सव, तो इन दोनों को याद रखेंगे। ये कहाँ पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है पोंगटू और क्या है तवांग उत्सव। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं, पोंगटू और तवांग अरुणाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है खासी महोत्सव, चेरी ब्लास्म और बंगाला, तो आप याद रखेंगे ये तीनों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा गारो खासी जयंतियाँ ये आपकी पहाड़ी कहाँ पर मिलती हैं, मेघालय में, तो याद रखेंगे ये तीनों फेस्टिवल कौन से राज्य में, ये आपको याद रखेंगे कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं, मेघालय में। एक बार पुनः देखेंगे, खासी महोत्सव कहाँ पर है, मेघालय में, चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल मेघालय में, बंगाला उत्सव कहाँ पर आपका, मेघालय में, कहाँ पर आपका, मेघालय में। क्लियर हो गया, कहाँ पर आपका, मेघालय, खासी, चेरी ब्लास्ट और बंगाला, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर आपका, ये आपका है मेघालय, बंगाला नहीं वांगला है, वैसे यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये है वांगला, क्या है आपका, वांगला उत्सव, तो वांगला उत्सव आपका कहाँ पर है, वांगला, तो यहाँ वांगला याद रखेंगे। गला, तो याद रखेंगे गला से बन जाए घला, घला से बन जाए घाल्य और मेघालय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जी, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है याओ सांग और क्या है काला चावल। एक आपने पढ़ा अभी क्या है काला नमक चावल, लेकिन ये क्या है, ये है आपका काला चावल, क्या है आपका काला चावल, तो काला नमक चावल अलग है और काला चावल आपका अलग है, तो आपको याद रखना है। ये काला चावल आपसे पूछ रहा है तो काला चावल आपको याद रखना है। काला चावल के लिए हमें मनी की आवश्यकता है कि ज़्यादा मनी चाहिए, काला चावल हम जब ही खरीद पाएंगे, तो मनी से क्या बन जाएगा, मणि से बन जाएगा मणिपुर। काला चावल अगर आपसे पूछ रहा है काला चावल कहाँ पर है, तो ये याद रखेंगे ये कहाँ पर है, मणिपुर। काला चावल महोत्सव या काला चावल आप याद रखेंगे। और याओ सांग कहाँ पर है, ये दोनों ये आपके मणिपुर में स्थित है, कहाँ पर आपका, मणिपुर। क्लियर हो गया, काला चावल और याओ सांग ये आपके कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या है आपका चप चार कूट, क्या है चप चार, चप चार, तो चप चार याद रखेंगे, चप चार चार, चप चार, चप चार कूट कहाँ पर है, ये आपका मिजोरम में। चप चार कूट कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका मिजोरम में। चप चार कूट कहाँ पर है, याद रखेंगे चप चार कूट, कौन सा है जी, चप चार कूट, तो चप चार कूट आप याद रखेंगे कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, चप चार चार, तो चप चार आप याद रखेंगे चार, चप चार कूट आप कहाँ पे आपका सेलिब्रेट करते हैं, मिजोरम में। क्लियर हो गया, चप चार कहाँ पर है, चप चार। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट देखेंगे जी, नेक्स्ट आपका हॉर्न बिल। बिल में कौन रहता है, बिल में रहता है नाग, तो नाग से बन जाएगा नागालैंड। हॉर्न बिल और क्या है मो आत्सु, ये मो आत्सु है, क्या है आपका मो आत्सु, हॉर्न बिल और मो आत्सु। तो हॉर्न बिल और मोआत्सु ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका नागालैंड में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, हॉर्नबिल और मोआत्सु ये आपके कहाँ पर है, नागालैंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या है, लोसर है, सागा दावा है और आपका लेसांग है। बताएंगे लोसर, सागा दावा और क्या है आपका लेसांग, तो आप याद रखेंगे लोसर, सागा दावा और क्या है लेसांग, तो याद रखना है। तो लोसर, सागा दावा और लेसांग ये सारे आपके कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं आपके सिक्किम में। कहाँ पे हैं, लोसर, सागा दावा और आपका क्या है लेसांग, ये कहाँ पर आपके सेलिब्रेट होते हैं, ये सेलिब्रेट होते हैं आपके सिक्किम में। कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, आपके सिक्किम में सेलिब्रेट आपके किए जाते हैं। लोसर है, सागा दावा है और लेसांग है, ये सिक्किम में आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है खर्ची पूजा, खर्ची पूजा, तो याद रखेंगे खर्ची पूजा, तो याद रखें रे से बनेगा आपका रा, खर्ची, तो रास बन जाएगा, रा से बन जाएगा त्रिपुरा, तो याद रखेंगे खर्ची पूजा, खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा याद रखेंगे कहाँ पर आपका त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है और नाम क्या है खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा कहाँ पर आपका त्रिपुरा, खर्ची पूजा कहाँ पर आपका त्रिपुरा। क्लियर हो गया, खर्ची पूजा कहाँ पर आपका त्रिपुरा।
अब जो आपके नव वर्ष के रूप में बनाए जाते हैं वो सब मैंने आपको एक साथ लगा दिए और आपको यहाँ से आसानी रहेगी इसको याद करें। जो आपके नव वर्ष के रूप में क्या है, नव वर्ष के रूप में जो आपके बनाए जाते हैं, तो इनको अलग से नोट कर लेंगे कि नव वर्ष के रूप में बनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव। तो कौन से राज्य में नव वर्ष के रूप में आपका बनाया जाता है वो देखेंगे जरा। नव वर्ष के रूप में जो आपके बनाए जाते हैं, उगाड़ी। तो आपसे पूछे उगाड़ी उत्सव नव वर्ष के रूप में कौन से राज्य में बनाते हैं, उगाड़ी। उगाड़ी याद रखेंगे, ये कौन से दो राज्य हैं, ये है आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। उगाड़ी में याद रखेंगे आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य में उगाड़ी आपका नव वर्ष के रूप में बनाए जाते। गुड़ी पड़वा क्या है, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ पर है, गुड़ी पड़वा है आपका महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा कहाँ पर आयोजित किया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, संवत्सर पड़वो। संवत्सर पड़वो वो से बन जाएगा वो, ठीक है, वो से बन जाएगा वाह। वो से क्या बनेगा, वाह। वाह का मतलब क्या है, गोवा। क्या बन जाएगा, संवत्सर पड़वो, तो वो से बनेगा वाह, यानी क्या बन जाएगा, गोवा। नेक्स्ट नाबा बारसा। नाबा बारसा, नाबा बारसा, तो याद रखेंगे नाबा बारसा। नाबा तो बा से याद रखना है, बा से बनेगा बंगाल, यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पश्चिम बंगाल। बा से बनेगा बंगाल, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। क्या बन जाएगा जी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका क्या है, पुथांडो। क्या है, पुथांडो। पुथांडो डा, तो डा से बन जाएगा डू, यानी क्या बन जाएगा, डू से बनेगा तमिलनाडु। क्या बन जाएगा, पुथांडो, तो याद रखेंगे क्या बनेगा आपका, तमिलनाडु। क्या बन जाएगा आपका, तमिलनाडु। क्लियर हो गया, तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, विशु। विशु कहाँ पर है, नववर्ष के रूप में विशु। विशु आप याद रखेंगे नववर्ष के रूप में कहाँ पर है, विशु उत्सव कहाँ पर आपका, केरल में। कहाँ पर है विशु उत्सव, ये है आपका केरल में। विशु उत्सव कहाँ पर है जी, केरल में। नेक्स्ट है रोंगाली बिहू, या क्या है, बोहाग। ये अभी आपने पढ़ा है, ये कहाँ पर आपका, असम में। ये कहाँ पर है जी आपका, असम। क्लियर हो गया, कहाँ पर है, असम। अब एक बार पुनः देख लेंगे, सभी को देखेंगे जरा आप जी, देखें सभी को देखेंगे। उगाड़ी कहाँ पर बनाते हैं नववर्ष के रूप में, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में। गुड़ी पड़वा कहाँ पे बनाते हैं, गुड़ी पड़वा बनाते हैं महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा याद रखना है, गुड़ी पड़वा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। संवत्सर पड़वो। संवत्सर पड़वो कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं नववर्ष के रूप में, गोवा में। नाबा, बा से बन जाएगा बंगाल, यानी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है पुथांडो। डो से बन जाएगा डू, यानी क्या बन जाएगा, तमिलनाडु। क्या बन जाएगा, तमिलनाडु। विशु। विशु याद रखेंगे, विशु कहाँ पर आपका, केरल में। और रोंगाली बिहू या बोहाग ये कहाँ पर आपका, ये है आपका असम में। कहाँ पर है, रोंगाली बिहू या बोहाग कहाँ पर आपका, असम में। कहाँ पर आपका, असम में। क्लियर हो गया, कहाँ पर आपका, असम में जी। ये आपके स्टैटिक जीके से संबंधित जो भारत के प्रमुख महोत्सव या त्यौहार या मेले हैं जो आपके विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए वो, और जो भी इसमें आपके महत्वपूर्ण मुझे लगे कि हाँ जी ये आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब इसमें आज की क्लास में आपके कवर कराए गए। तो ऐसे ही आप जो हमारी क्लास है उनको देखते रहें, और आगे भी प्रयास यही रहेगा कि जो आपके पेपर हैं, आगामी जो आपके पेपर हैं उसमें स्टैटिक जीके का जो पार्ट आपका आने वाला है उसको आपके लिए अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।